अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है रूल? पर्सन प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी, ये बेसिक रूल है। तो पर्सन जैसे ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं। पर्सन आई वी विद नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये आपका एक बेसिक रूल है। ठीक है, अब ये टेंस के नियम के अनुसार हैज़ के बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं हमेशा एम बी थर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स होती है। तो इसमें कौन सी वर्ब आ रही है? प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब जो काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, उसमें थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। ठीक है, तो ऐसे वाक्य की पहचान है। हैज़ के बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो हमने काम पूरा कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ की पहचान सहायक क्रियाक्रम में करते हैं। किसमें करते हैं? सहायक क्रियाक्रम में, जो कि एमबी थर्ड को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है ना, मैंने बताया जब किसी वाक्य में दो क्रिया तो पहली हेल्पिंग तो हैज़ इसमें हेल्पिंग और थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब बन गई। ठीक है, तो जब प्रेजेंट में वर्तमान टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें कोई काम पूरा हो गया है, हो चुका है, हमने कर लिया है, पूर्ण हो गया है, जो हमें लगता है कि ये काम पूरा हो गया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। किस में बनेगा ये टेंस? तो ऐसे वाक्य की पहचान किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में जब कभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर देके बोलना हो तो हम ओनली सबसे स्ट्रेस लगाते हैं। किससे लगाते हैं? ओनली सबसे। ओनली का स्ट्रेस में ही से अर्थ निकलता है कि स्ट्रेस क्यों जरूरी इंग्लिश, जब इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप जब कोई सेंटेंस बनता है तो आपको हर सेंटेंस बनने आना चाहिए। ओके, तो ओनली का स्ट्रेस जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर देते हैं बोलना हो तो हम ओनली सबसे लगाते हैं। ओनली सबसे सब्जेक्ट होने के बाद सिर्फ पॉजिटिव इंट्रोगेटिव वाक्य, ना कि नेगेटिव इंट्रो नेगेटिव वाक्य में। अगर ऑब्जेक्ट ना हो इसमें तो हमें ज़रूरत पड़ने पर थर्ड फॉर्म के बाद भी ओनली सबसे स्ट्रेस लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है ना, हमें जब इंग्लिश बोलते हैं तो ज़रूरत पड़ेगी तो ओनली स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब ये ध्यान दो कि इसके नेगेटिव वाक्य किससे बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्य हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस एम बी थर्ड, हैज़ नॉट प्लस एम बी थर्ड, हैव नॉट प्लस एम बी थर्ड। और प्रश्नवाचक व नकारात्मक प्रश्न की शुरुआत पर्सन के हैज़ से करते हैं। ठीक है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट पूरा एक डिटेल है। ठीक है, अब सेंटेंस जैसे बनाते हैं, सेंटेंस के यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम, तुमने उसे सूचित किया है, तुमने उसे सूचित कर दिया है, तुम उसे सूचित कर चुके हो, कर चुके। 5 हिंदी बनती है इसकी, तुमने उसे सूचित किया है, कर दिया है, कर चुके, कर दिया है, कर दिया। तो 5 हिंदी पर इंग्लिश में एक ही सेंटेंस बनेगा, यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है, तो फिर ओनली का कैसे करना है? तो तुमने ही उसे सूचित किया है तो यू ओनली हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है, यू हैव इन्फॉर्म हिम ओनली, तुमने उसे ही सूचित किया। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट का? यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड हिम। तो हैव नॉट इन्फॉर्म हिम, अगर मुझे सूचित किया है तो क्या होगा? तुमने मुझे सूचित किया तो यू हैव इन्फॉर्म्ड मी। तुमने मुझे सूचित नहीं किया तो यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी, या शॉर्ट में यू हैवंट इन्फॉर्म मी। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? हैव यू इन्फॉर्म्ड मी, क्या तुमने मुझे सूचित किया है। हैव यू ओनली इन्फॉर्म मी, क्या तुमने ही मुझे, तो ऐसे स्टेज से लगाते सेंटेंस बना सकते हैं। तो हैव यू इन्फॉर्म मी ओनली, क्या तुमने मुझे ही सूचित किया है। हैव यू नॉट इन्फॉर्म मी या हैवंट यू इन्फॉर्म मी, क्या तुमने सूचित नहीं किया है। अब जैसे कोई सेंटेंस बनाए, उसने पढ़ाई की है, वहाँ पढ़ाई कर चुकी है, कर ली है, कर चुकी है, जो भी 5 हिंदी तो शी हैज़ स्टडीड। ठीक है, अब उसका जैसे भी सेंटेंस बना सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान देना आपको अच्छे से। ठीक है, कितना